हेलो दोस्तों, मैं राजेश किचड़ आप सभी का स्वागत करता हूं बैंक एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2.0 यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं? कल से क्लास वापस स्टार्ट हो चुकी थी। कल मेंस का सेशन एक अपलोड हुआ है। आज नेक्स्ट क्लास अपनी जो भी पीओ मॉक की होती है, आज अपन ने लेवल पीओ का रखा है। ये भी स्मार्ट किडा ने प्रोवाइड की है, जो कि स्मार्ट किडा ने अपने चैनल में 1 नंबर पीओ की मॉक पीडीएफ आपको अपलोड की है। मैथ और रीजनिंग की के अंदर से ये पहली पीडीएफ है जिसका सॉल्यूशन अपन कर रहे हैं, और अपने सेशन पे ये 9th मॉक है पहला। इसमें आपका भाई स्मार्ट किडा टेस्ट सीरीज के साथ ये रहा। तो अभी जो इनका ऑफर चल रहा था 25% ऑफ का, वो तो अब ख़त्म हो चुका है। तो वापस 10% ऑफ का ये ऑफर है, जो कि आप RJ18 कोड लगा के अवेलेबल ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर नेक्स्ट डिस्काउंट आपको 25% का आता है तो आपको बता दिया जाता है। अभी तो 10% का चल रहा है RJ18 कोड के साथ। पहला क्वेश्चन अपना पैटर्न वही रहेगा, पहले अर्थमेटिक, उसके बाद डीआई, फिर लास्ट में नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक और सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, पहले अपन सारी अर्थमेटिक करेंगे। 40 के क्वेश्चन में जितनी भी अर्थमेटिक अपने को दी हुई है। तो ए मैन वेंट टू स्टेशनरी शॉप एंड परचेज्ड 6 पेन, 2 पेंसिल एंड 4 इरेजर फॉर ए टोटल अमाउंट ऑफ Rs 144। 6 पेन खरीदे। पेन कितने खरीदे? 6। पेंसिल कितनी खरीदी? 2। और इरेजर कितने खरीदे? 4। और टोटल कॉस्ट कितनी दे दी? 144 रुपये दे आया। ही अगेन वेंट टू द स्टेशनरी शॉप एंड बोट 9 पेन्स। वापस गया ये दुकान और 9 पेन खरीदे। पेन कितने खरीदे? 9। पेंसिल कितनी खरीदी? 3। और इरेजर कितना खरीदा? 1। अब एंड आल्सो रिटर्न टू इरेजर सो दैट द टोटल कॉस्ट वाज Rs 195। और इसने क्या किया? 2 इरेजर रिटर्न कर दिए। एक इरेजर खरीदा, 2 इरेजर रिटर्न कर दे स्टार्टिंग वाले। तो इरेजर 1 - 2 यानी -1 रह गया। इसकी टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी आपकी? 195 की। इफ द शॉपकीपर टुक द इरेजर एट द सेम प्राइस एट विच इट वाज सोल्ड एंड द प्राइस ऑफ 3 पेन्स। और जो शॉपकीपर ने इरेजर, हो सकता है एक कंडीशन होती है कि जितने पे उसने खरीदा उससे कम में वापस लेगा, लेकिन आपके लिए एक चीज़ बढ़िया कर दी, कहना जितने में बेचा था उतने पे ही वापस ले लेगा। तो ये अपना 1 - 2 चल गया, वरना 1 - 2 यहाँ पे नहीं चल पाता। और क्या बोल रहा है? एंड द प्राइस ऑफ 3 पेन्स इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ 10 पेंसिल। 3 पेन की जितनी प्राइस होगी वो 10 पेंसिल की प्राइस के इक्वल होगी। मान लो एक पेन की प्राइस x है, तो 3 पेनों की 3x होगी। तो पेंसिल की प्राइस कितनी आ जाएगी? 10 से डिवाइड कर दोगे तो एक पेंसिल की प्राइस कितनी आ गई? 3x/10 आ गई। तो मतलब पेंसिल और पेन की प्राइस का अगर आप रेशियो लेना चाहो, पेंसिल और पेन की प्राइस का रेशियो कितना आ जाएगा? पेन और पेंसिल की प्राइस का 3/10। नहीं, सॉरी, अब उल्टा आ जाएगा इसका, 10/3। मतलब एक पेन की आप कितनी मान सकते हो? 10 यूनिट। पेन की कितनी मान सकते हो? 10 यूनिट। लेट एक पेन की प्राइस कितनी है? 10 यूनिट। तो पेंसिल की कितनी हो गई? 3 यूनिट। और इरेजर की आप मान लो y यूनिट एक इरेजर की प्राइस है। तो इस कंडीशन में कितनी आ जाएगी? पहली कंडीशन में 6 पेन थे तो 6 × 10 यूनिट, प्लस 3 पेंसिल थी, 2 पेंसिल थी तो 2 × 3 यूनिट, 4 इरेजर थे तो 4y। टोटल कितनी कॉस्ट पड़ रही है? 144। तो कितना हो गया? 60 और 6 66 यूनिट प्लस 4y बराबर 144। 2 से कट हो गया तो 33 यूनिट प्लस 2y बराबर 72। इक्वेशन आ गई एक।
और इस कंडीशन में अगर देखते हैं तो पेन कितने हैं, 9, एक पेन की प्राइस 10 यूनिट, तो टोटल कितनी होगी 90 यूनिट। पेंसिल कितनी है 3, एक पेंसिल की 3 यूनिट, तो टोटल कितनी होगी 9 यूनिट। माइनस का एक इरेजर है, इरेजर की कितनी है एक की, वाई, इक्वल में कितना आ गया 195, तो 99 यूनिट माइनस वाई बराबर 195। ये एक इक्वेशन आ गई, पहली इक्वेशन 1 और सेकंड इक्वेशन 2। दो इक्वेशन आपके पास, दो वेरिएबल है, तो मैं इसको अलग लिख लेता हूँ, यहीं पे सोल्व कर लेते हैं, इस क्वेश्चन में हटा देंगे। पहली इक्वेशन है 33 यूनिट प्लस 2y बराबर 72। सेकेंड इक्वेशन है 99 यूनिट माइनस y बराबर 195। अब आपके पास है कि या तो y को इक्वल बना लो या यूनिट वाले को इक्वल बना लो, ताकि दोनों इक्वेशन सॉल्व हो जाए। अगर y को इक्वल बनाते हो तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 198 यूनिट माइनस 2y बराबर 390। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे तो 2y से 2y कट हो गया, 198 और 33 कितना हो जाएगा 231 यूनिट बराबर कितना हो गया 390 और 72 ऐड कर दो 2 और 62, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। एक यूनिट की वैल्यू अगर 2 आ गई तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ रख दो 66 प्लस 2y बराबर 72, तो y की वैल्यू आ गई 3। एक यूनिट की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 आ गई। यूनिट की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, तो पेन की प्राइस कितनी आ जाएगी, एक पेन की प्राइस 20, पेंसिल की प्राइस कितनी आ गई 6, और इरेजर की प्राइस कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब आपसे पूछा क्या, देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 2 पेन 1 पेंसिल 4 इरेजर। दो पेन की एक पेन की 20, तो दो पेन की 40, एक पेंसिल की 6, एक इरेजर की 3, तो 4 इरेजर की 12, टोटल कितनी हो गई 58, जो कि बी ऑप्शन हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना था, सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन बनानी है आपको। लेंथी क्वेश्चन था, आई होप कुछ कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हुआ होगा आपका। अगर आप कहें तो इसको मैं दोबारा भी बता देता हूँ आपको। आपको क्या दिया है इसने, पेन पेंसिल और इरेजर दिए हैं। पेन दिया है, पेंसिल दिया है, इरेजर दिया है। एक लाइन बोलिए यहाँ पे, 3 पेन की जो प्राइस है ना वो 10 पेंसिल की प्राइस के इक्वल है। 3 इंटू पेन बराबर 10 इंटू पेंसिल आपको दिया हुआ है, तो पेन अपॉन पेंसिल कितना हो जाएगा 10/3। मतलब एक पेन की प्राइस आप 10 यूनिट मान लो तो पेंसिल की प्राइस 3 यूनिट हो जाएगी, इरेजर की प्राइस वही मान लो। आपको कंडीशन बोल रहा है 6 पेन है, एक पेन की प्राइस कितनी है 10 यूनिट, तो 6 पेन की कितनी होगी 60 यूनिट। दो पेन, एक पेंसिल की 3 यूनिट, तो दो पेंसिल की 6 यूनिट, और 4 इरेजर, 4 इरेजर, एक इरेजर की वाई, तो 4 इरेजर की 4y। ये किसके इक्वल दे दिया आपको 144 के, तो 66 यूनिट प्लस 4y बराबर 144, तो 2 से कट कर दोगे तो 33 यूनिट प्लस 2y बराबर 72। इक्वेशन आ गई आपके पास। सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है, दोबारा गया 9 पेन खरीदे, एक पेन की 10 यूनिट, तो 9 पेन की कितनी होगी 90 यूनिट, प्लस 3 पेंसिल खरीदी, एक पेंसिल की 3 यूनिट, तो 3 पेंसिल की 9 यूनिट, एक इरेजर खरीदा, एक इरेजर की वही है, और साथ में ही 2 इरेजर रिटर्न कर दिए, जिस प्राइस पे खरीदे थे उसी प्राइस पे, तो माइनस का 2y, कितने रुपए हो गए टोटल 195। तो 99 यूनिट माइनस y बराबर 195। 2 से अगर इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हो तो 198 यूनिट माइनस 2y बराबर 390। एक इक्वेशन में माइनस 2y, एक इक्वेशन में प्लस 2y है। दोनों इक्वेशन को अगर आपस में ऐड कर देते हो तो कितना हो जाएगा 198 प्लस 33 कितना हो गया 231 यूनिट, 2y से 2y कट हो गया, इक्वल में कितना आ जाएगा 462। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, एक यूनिट की वैल्यू 2 आती है, ये तो 66 हो गया,
प्लस 2y बराबर 72। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 3 आ जाएगी। तो पेन की प्राइस कितनी हो जाएगी, 10 यूनिट है, 10 यूनिट को 2 से मल्टीप्लाई, 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो 10 यूनिट कितना हो जाएगा, 10 यूनिट हो गया 20। पेंसिल कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट की है यानी 6। और इरेजर कितने का हो जाएगा, 3 रुपये का हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है, 2 पेन, एक पेन 20 रुपये का, तो 2 पेन 40 के, एक पेंसिल 6 रुपये की, और एक इरेजर 3 का, तो 4 इरेजर कितने के हो गए, 12 के। टोटल कितनी कॉस्ट पड़ गई, 58। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये तो दिया ही है, अभी करेंगे नहीं अपन। बिरबल gives 18 kg of wheat to Akbar and in return Akbar gave same quantity of rice at cost price making a profit of 20%। ठीक है, the cost price of 10 kg of rice is equal to the cost price of 15 kg of wheat। 10 किलो राइस की कॉस्ट प्राइस जितनी पड़ेगी, 1 किलो 10 किलो कॉस्ट राइस की कॉस्ट प्राइस, यानी 10 केजी इंटू राइस हो गया, एक इसके इक्वल दे दिया आपको 15 किलो की वीट के प्राइस के। तो राइस की और वीट की कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या आ जाएगा आपके पास, 15/10 यानी 3/2। ये आपके पास रेशियो आ गया। अब आपसे क्या बोल रहे हैं, बिरबल है ना, 18 किलो की जो 18 केजी वीट है ना, वो अकबर को दे देता है। मतलब अकबर और बिरबल दो आदमी है, इनके पास कुछ क्वांटिटी में वीट होगी, कुछ क्वांटिटी में राइस होंगी। बिरबल है वो तो 18 केजी वीट दे देता है अकबर को, तो अकबर के पास कितनी होगी वीट, कितनी होगी, वीट और राइस की बात करते हैं अकबर के पास, से बिरबल के पास राइस और वीट की बात करते हैं। 18 केजी होगी, और रिटर्न के अंदर अकबर क्या करता है, सम क्वांटिटी ऑफ राइस है जो कि कॉस्ट एट कॉस्ट प्राइस मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 20%। द कॉस्ट प्राइस, और कुछ मात्रा में राइस है वो बिरबल को दे देता है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 kg होगी, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ द राइस गिवन बाय अकबर टू बिरबल। कितनी क्वांटिटी ऑफ राइस की अकबर ने बिरबल को दी, आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। इस क्वेश्चन में देखो समझो, एक लाइन बोल रहा है इस क्वेश्चन में, क्या लाइन बोल रहा है कि उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है अकबर को, बिरबल दे देता है तब तो कुछ नहीं, लेकिन अकबर जब चेंज करता है ना, तो अकबर को 20% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, आपको क्या बोल रहा है, 18 केजी दे रहा है बिरबल उसको, 18 केजी बिरबल उसको वीट दे रहा है, और वो क्या दे रहा है उसको, राइस दे रहा है। अब आपको पता है 18 केजी वीट की प्राइस, अगर एक केजी वीट की प्राइस 2 यूनिट मानो, तो 1 केजी राइस की प्राइस कितनी होगी, 3 यूनिट, तो कितनी हो जाएगी, 36 यूनिट हो गई, 36 यूनिट टोटल हो गई। एक राइस की तो यानी 12 केजी रहा होगा, 12 केजी देता, अगर 12 केजी ही देता तो क्या प्रॉफिट होता, आप कहते तो नहीं। 18 केजी वीट उसने बिरबल ने दिया अकबर को, अकबर ने 12 किलो राइस बिरबल को दे दिया, सेम कॉस्ट प्राइस के दे दिए तो कुछ फर्क पड़ा, टोटल सेम कॉस्ट प्राइस का दे दिया, 36 यूनिट का, तो क्या प्रॉफिट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन उसको प्रॉफिट हो रहा है 20% का, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 5/6 का हो रहा है। अगर वह 6 वाली चीज जो उसको 6 देनी चाहिए, वो चीज अगर वो 5 ही दे रहा है, मतलब यानी 12 केजी उसको देनी चाहिए थी, अगर वो 10 केजी ही दे रहा है, तो उसको 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या है, वही तो पूछा है कि अकबर बिरबल को कितना दे रहा है, 10 केजी दे रहा है ना भाई, तभी उसको प्रॉफिट हो पाएगा।
In how many ways the letter of the word excitement can be arranged so that the distance between any two vowels is a multiple of 3? जो डिस्टेंस है ना वो मल्टीपल ऑफ 3 होनी चाहिए। किसके बीच में? दो वोवल के बीच की डिस्टेंस। तो वोवल हैं कितने? पहले पहले तो अपने पास वही बात आएगी कि वोवल कितने हैं। तो इसमें क्या है? ई एक्स सी आई टी ई एम ई एन टी। वोवल कौन से हो गए और क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट हो जाएंगे। वोवल कौन से? ई आई ई ई। बाकी कितने रह गए? एक्स सी टी एम एन टी। क्या बोल रहा है? दो वोवल है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होनी चाहिए? मल्टीपल ऑफ 3 होनी चाहिए। टोटल कितने? 1 2 3 4, 6 और 4 10 टोटल है। 10 जगह बना लो। 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 जगह अपने को प्लेस करने ये लेटर, जिसके अंदर आपके पास एक कंडीशन है, अगर कोई भी दो वोवल है उनके बीच की डिस्टेंस 3 होनी चाहिए। कोई भी दो ओवल या सिर्फ दो? नहीं भी दो ओवल। कोई भी दो ओवल के बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 3 का मल्टीपल या तो 3 हो सकती है, या 6 हो सकती है, या 9 हो सकती है। 9 तो उनके बीच की डिस्टेंस होगी नहीं, क्योंकि टोटली 10 लेटर हैं। अगर 9 लेटर उनके बीच में बैठ गए तो एक एक लेटर तो बाहर की साइड भी तो होंगे, तो लेटर टोटल 11 हो जाएंगे, तो वो तो हो नहीं सकती। तो या तो 3 का मल्टीपल 3 होगा या फिर 6 होगा। या तो 3 होगा या फिर 6 होगा। दो कंडीशन है अपने पास, तो कौन सी लगाओगे? 3 वाली लगाओगे, 6 वाली लगाओगे, या दोनों लगाओगे? हैं? बताओ कौन सी कंडीशन लगाओगे? कुछ समझ में आ रहा है कि इस क्वेश्चन में अपन कैसे कर सकते हैं इसको? देखो एक चीज समझो, 3 का गुणज होनी चाहिए, तो एक यहाँ आ गया, 1 2 3, दूसरा यहाँ 3 ही वोवल आ पाएंगे, फिर तो चौथा वोवल ही नहीं आएगा। ओके ओके ओके, डिस्टेंस बोला है इसने। डिस्टेंस, डिस्टेंस कौन सी है? दो वोवल के, दो लेटर के बीच की डिस्टेंस ये वाली है। तो अगर एक वोवल यहाँ आता है तो दूसरा वोवल यहाँ आएगा, क्योंकि 3 की डिस्टेंस हो गई। तीसरा वोवल कहाँ आएगा फिर? 3 की डिस्टेंस के बाद यहाँ आएगा। और चौथा वोवल कहाँ जाएगा? चौथे को कहाँ लगाओगे? एक डिस्टेंस, दो डिस्टेंस, 3 डिस्टेंस, तो चौथा वोवल यहाँ आ गया। 4 ही वोवल हैं आपके पास, 4 ही वोवल रख सकते हो, और तो कोई प्लेस ही नहीं बची है आपके पास। तो वोवल हैं कितने? तो वोवल को प्लेस करने के तरीके हो गए 4 का फैक्टोरियल, 3 सेम है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। बाद में क्या करोगे? कांस्टेंट तो फिल करने पड़ेंगे। 6 कांस्टेंट है, 6 फैक्टोरियल प्लेस करने का, लेकिन 2 सेम है। कौन कौन? टी सेम है, तो 2 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, तो ये टोटल वेज आ जाएंगे। तो 4 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल क्या हो गया? 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 का फैक्टोरियल, इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का। 2 से 2 कट हो गया, 3 से 3 कट हो गया। कितना आ गया? 4 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, 6 चौक 24, 24 पंजे 120, 120 इंटू 120 12, कितना हो गया? 1440 वेज हो जाए। नेक्स्ट, ये नहीं करेंगे, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन। ए ट्रेन गोज बाई 2210 किलोमीटर फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी एंड कंप्लीट द जर्नी इन टाइम। सेम टाइम के ऊपर जर्नी कंप्लीट कर देता है। कहाँ से कहाँ जा रहा है? ए से बी जा रहा है। ठीक है, ए से बी जा रहा है, जाने दो, हमारे क्या दिक्कत है? ए से बी जा रहा है, कितनी डिस्टेंस बताई? 2210 किलोमीटर है। और इस जर्नी के अंदर उसको जितना टाइम लगता है ना, वो सेम है। क्या सेम है?
अपने जो भी एग्जैक्ट टाइम है उसका, जैसे किसी स्टेशन से वो 9 बजे चलती है और 11 बजे का उसका टाइम दिखाया हुआ है, तो वो उसी टाइम में पहुंच जाती है। जब रिटर्न की जर्नी थी ना, ड्यू टू सम इंजन प्रॉब्लम ट्रेन स्टार्ट 20 आवर लेट, 20 घंटे लेट ट्रेन स्टार्ट हुई। एंड टू रीच ऑन टाइम्स ट्रेन्स एंड टू रीच ऑन टाइम ट्रेन्स एवरेज स्पीड इज इंक्रीज बाई 8 किलोमीटर पर आवर। और वो उसी टाइम पे पहुंच गई जो टाइम उसके लिए डिसाइड किया हुआ था, मतलब T आवर लग रहे थे उसको। पहले मान लो जाते टाइम उसको T आवर लग रहे थे, अब वो 22 घंटे लेट स्टार्ट हुई तो वापस आने में T-22 आवर में ही जर्नी कंप्लीट कर ली उसने। जाते टाइम T आवर लिए, वापस आते टाइम T-22 आवर लिए, तो एवरेज जो स्पीड है ना वो 8 इंक्रीज हो गई इससे। तो आपसे क्या पूछ रहा है, ओरिजिनल स्पीड बता दो। तो ओरिजिनल स्पीड तो आप बता दोगे, लेकिन आप एक चीज देख पा रहे हो कि डिस्टेंस तो जाते टाइम भी सेम थी, आते टाइम भी सेम है। डिस्टेंस तो जाते टाइम भी सेम थी, आते टाइम भी सेम है, लेकिन टाइम अलग अलग है। टाइम अलग अलग है, फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस सेम है, टाइम अलग अलग है, तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो के अपोजिट हो जाएगा। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, आपको क्या दे दिया, टाइम का रेशियो T-22 था, तो स्पीड का रेशियो हो जाएगा T-22 रेशियो T हो जाएगा। ये हो गया। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, 20 घंटे दिए हुए ना, 20 आवर दिया हुआ है, ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी, T-20 आवर और रेशियो T, ये क्या हो गया, स्पीड का रेशियो हो गया। आपको क्या दे दी, एवरेज स्पीड जो वापस आने की है वो 8 इंक्रीज हो गई, 8 इंक्रीज हो गई। आपके रेशियो में कितनी इंक्रीज हो रही है, 20 इंक्रीज हो रही है। रेशियो में T-B और T के बीच का डिफरेंस कितना है, 20 का है, क्वेश्चन बोल रहा है 8 का है, तो एक की वैल्यू क्या हो गई, 8/20 हो गई। तो यहां से तो आप क्या निकाल पाओगे, इससे अच्छा है ना जाने की स्पीड मानते हैं अपन। यहाँ से तो अपने को वापस वही स्पीड वाला रेशियो लगाना पड़ेगा, टाइम निकाल के, टाइम का डिफरेंस। इससे अच्छा ना एक काम करो, जाते टाइम स्पीड क्या थी, एस थी, वापस आते टाइम स्पीड कितनी हो गई, S+8 किलोमीटर पर आवर हो गई, और टाइम 20 आवर कम लगा है। तो जाते टाइम टोटल कितना टाइम लगा होगा, 2210 डिवाइड बाई एस, उसमें से 2210 में से वापस आने का टाइम अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो कितना टाइम मिल जाएगा, डिफरेंस कितना आ जाएगा, 20। ये करते हैं ना, ये इक्वेशन सोल्व करो। तो अगर ये इक्वेशन अपन सोल्व करते हैं तो एलसीएम आ जाएगा S/S, S × S+8, तो 2210 इंटू S+8 माइनस 2210S बराबर 20। 2210S यहाँ प्लस का आएगा, यहाँ माइनस का है, तो पहले ही कट कर दो, तो 2210 इंटू 8 रह गया, 2210 इंटू 8 डिवाइड बाई S² + 8S बराबर 20। एक जीरो से एक जीरो कट हो गया, 2 से कट गया, तो ये 4 हो गया। तो S² + 8S माइनस 884 बराबर 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक आ गई एस की फॉर्म में। इसके अंदर माइनस का 884 दे रखा है, मतलब दोनों टुकड़ों का डिफरेंस क्या होगा, 8 होगा। तो टुकड़े क्या क्या हो जाएंगे, ये निकालना है। तो क्या टुकड़े, 221 इंटू 4 था, किससे कट हो रहा है, 3 से तो हो नहीं रहा, ये 7×3 = 7 से भी नहीं हो रहा, 13 से हो रहा है। 13 से कितना, 13×1 = 1, 13×9 = 22, 13×7 = 91, 13 इंटू 17 इंटू 4, तो 13×2 = 26 और 7 × 4 = 17, 17×2 = 34।
26 और 34 के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। तो दो दो टुकड़े हो गए 26 और 34, उन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो एक टुकड़ा है 34, तो इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो +8 कब आएगा? जब 34 प्लस का होगा और 26 माइनस का होगा, तभी +8 आ पाएगा। एस की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? माइनस का 34 और प्लस का 26। आपसे पूछा क्या है? ओरिजिनल स्पीड। ओरिजिनल स्पीड मैंने कितनी मानी थी? एस। तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 26। माइनस वाली तो स्पीड हो ही नहीं सकती ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैलरी ऑफ गौरव इज 166.67% ऑफ हिज ब्रदर अमन। गौरव की सैलरी है ना वो 166.67% है। इसकी? उसके ब्रदर अमन की सैलरी के। तो अमन की सैलरी और गौरव की सैलरी का रेशियो क्या आ गया? 166.67 क्या होता है? 66.67 क्या होता है? 2/3 होता है। तो 1 ऐड कर दोगे, मतलब 100 ऐड कर दिया, कितना हो गया? +1, यानी 5/3। अगर गौरव की सैलरी 3, अमन की सैलरी 3 है, तो गौरव की सैलरी कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। अमन एंड गौरव गेव देयर सैलरी ऑफ X मंथ एंड Y मंथ रेस्पेक्टिवली टू देयर फादर। पिता को देते हैं अमन और गौरव X महीने और Y महीने के लिए। देयर फादर डिस्ट्रीब्यूटेड द टोटल अमाउंट इक्वली बिटवीन देम सच दैट ईच ऑफ देम रिसीव Rs 1,26,000 if the ratio of X and Y is 5:4. What is the difference of the total amount given Aman and Gaurav to their father? उसका रेशियो पूछ रहा है आपसे। आपको क्या बोल दिया इसने? Their father distributed the total amount equally between them such that each of them receive Rs 1,26,000। ठीक है। उसके बाद आपको क्या बोला? इक्वल इक्वल दे रहा है दोनों को। ठीक है, देने दो। कितने कितने दे रहे हैं? 1,26,000, 1,26,000। ठीक है, तो अगर इसको आप 3 यूनिट, अमन को मान लो 3 यूनिट हो रहा है, गौरव को 5 यूनिट हो रहा है, और टाइम का रेशियो एक्स और वाई का इसने 5:4 दे दिया, तो अमन ने मान लो 5 वाई टाइम के लिए लगाया, गौरव ने 4 वाई टाइम के लिए लगाया। इतने महीने के लिए रुपए दिए, तो इसने वापस कितने दिए? 1,26,000 रुपए दिए। टोटल कितने दे देगा? अगर आप टोटल की बात करते हो तो टोटल कितने दे देगा? 1,26,000 एक को दे रहा है, तो दोनों को टोटल कितने दे देगा? 2,52,000 रुपए दे देगा। तो अमन को तो कितने रुपए मिले होंगे? अगर मल्टीपल करते हो इसका तो 15 UY। गौरव को कितने मिले? 20 UY। टोटल कितना हो गया? 35 यूनिट वाई। इसकी वैल्यू कितनी दे दी आपको? 2,52,000 रुपये वे होंगे। टोटल यही तो हुआ होगा, ये इतने वे, लेकिन इसने दिए इक्वल इक्वल है, वो बात अलग है। तो कितना हो गया? UY की वैल्यू कितनी आ गई? 2,52,000 डिवाइड बाई 35। आपसे पूछा क्या है? डिफरेंस। 15 UY और 20 UY के बीच में डिफरेंस कितना है? 5 UY का। 5 UY की वैल्यू क्या आ गई? 5 × 2,52,000 डिवाइड बाई 35। 5 से कट कर दोगे तो 7 आ गया। 7×3=21, 7×6=42, 36,000 का डिफरेंस आ जाएगा। ईच ऑफ दीज क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ ए क्वेश्चन एंड 2 स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं और एक क्वेश्चन दे रखा है। तो कौन से स्टेटमेंट से आंसर आ रहा है, या नहीं भी आ रहा दोनों से, या फिर दोनों को मिलाने से आ रहा है, या फिर दोनों को अलग अलग से भी आ रहा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा। पहला क्वेश्चन, ए मैन परचेज ए टेबल फ्रॉम ए शॉप, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल। एक मैन है, वो टेबल खरीदता है एक शॉप से, उस टेबल की सीपी कितना है, आपसे ये पूछा है। ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द टेबल विल गिव द शॉपकीपर ए प्रॉफिट ऑफ 20%। 20% का डिस्काउंट देने से 20% प्रॉफिट मिल जाता है। ठीक है,
20% का डिस्काउंट दे रहा है, 20% का प्रॉफिट मिल रहा है। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितनी है वो पूछ रहा है आपसे। एक्चुअल क्या निकाल सकते हो? आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ तो एक्चुअल कहाँ से निकाल सकते हो? तो सिर्फ और सिर्फ अलोन अकेले फेस्ट से तो नहीं आ सकता। कुछ भी आपको डाटा नहीं दे रखा ओरिजिनल में, तो कोई भी ओरिजिनल में वैल्यू कैसे निकाल सकते हो? सेकेंड स्टेटमेंट, द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस आफ्टर ए डिस्काउंट ऑफ 30% एंड सेलिंग प्राइस आफ्टर ए डिस्काउंट ऑफ 20% इज RS 300। अगर वो 30% डिस्काउंट और 20% डिस्काउंट के साथ सेल करते हैं तो उन सेलिंग प्राइस के अंदर डिफरेंस कितने का होगा? 300 का होगा। मान लो 100 यूनिट मार्क प्राइस रही थी, 100 यूनिट मार्क प्राइस रही थी, 30% डिस्काउंट के साथ सेल किया तो यानी 70 यूनिट का, 20% डिस्काउंट के साथ सेल किया तो 80 यूनिट का। तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 10 यूनिट। 10 यूनिट की वैल्यू कितनी बता रहा है? 300। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 300। तो यहाँ से आपके पास मार्क प्राइस तो आ गया। मार्क प्राइस कितना आ गया? 3000। आपसे पूछा क्या है? कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस भी आ रही है, चलो 70 यूनिट 80 यूनिट कोई सी भी एक मान लो, सेलिंग प्राइस भी आ रही है, लेकिन कॉस्ट प्राइस आ रही है क्या? नहीं। मार्क प्राइस आ रही है कितनी? 3000। मतलब सेकंड अकेले से भी नहीं हो सकता, फर्स्ट अकेले से भी नहीं हो सकता, दोनों अकेले स्टेटमेंट से नहीं हो सकता। तो अपने पास तीसरा ऑप्शन बचता है कि दोनों को मिला के चेक करो। अगर दोनों को मिला के भी चेक नहीं हो रहा तो अपन डायरेक्ट आंसर लगा देंगे। कौन सा? डाटा इन बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, वाला आंसर लगा देंगे। लेकिन दोनों को मिला के चेक करते हैं। मिलाते हो तो स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? डिस्काउंट कितना दे रहा है? 20% दे रहा है, 20% डिस्काउंट दे रहा है। मार्क प्राइस आपके पास 3000 है, तो 20% डिस्काउंट दे देगा तो SP कितना आ जाएगा? 3000 का 80%, जो कि कितना हो गया? 2400। इससे अब ये क्या कह रहा है कि जो डिस्काउंट दिया ना 20%, उसकी वजह से 20% प्रॉफिट हो गया। 20% प्रॉफिट हो गया मतलब कॉस्ट प्राइस के ऊपर 20% प्रॉफिट हो गया। मान लो कॉस्ट प्राइस Y रुपीज़ था, तो Y के ऊपर 20% का प्रॉफिट यानी 120 का सेल हुआ है, तो उस सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी? 2400। तो Y की वैल्यू क्या आ गई? 2400 इंटू 100 डिवाइड बाई 120 बराबर 2000। तो क्या यहाँ से कॉस्ट प्राइस आ गई? आ गई। तो पहले स्टेटमेंट से अकेले आ रही थी? नहीं। सेकंड अकेले से आ रही थी? नहीं। दोनों को मिला के बिल्कुल आ रही है। तो अपन आंसर क्या लगाएंगे? डी ऑप्शन, जो कि कहता है कि दोनों स्टेटमेंट को मिलाने से आंसर आ जाएगा। A and B start running on a circular track from the same point in opposite direction. What is the length of the track? उस ट्रैक की कितनी लेंथ होगी आपसे ये पूछ रहा है। एक ट्रैक है ये वाला, एक ये पॉइंट है, इससे एक तो इस साइड में रनिंग कर रहा है, एक इस साइड में रनिंग कर रहा है। कौन कौन है? A और B। आपसे क्या पूछा है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रैक। इस ट्रैक की लेंथ पूछी है। स्टेटमेंट पहला क्या कहता है? द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ A एंड B इज 5:3। दे मीट फॉर द सेकेंड टाइम आफ्टर 30 सेकेंड। जब वो सेकेंड टाइम मिलेंगे ना तब 30 सेकेंड हो चुके होंगे। तो पहले टाइम कब मिलेंगे वो पूछ रहा है स्टार्टिंग में तो आपसे, पर आपको तो सेकेंड टाइम का दिया हुआ है, पहले का कुछ दिया हुआ नहीं है। ठीक है, द रेशियो दे रखा है स्पीड का 5 और 3, मतलब 5 यूनिट और 3 यूनिट उनकी स्पीड हो गई। ठीक है, और 15x मान लो आप डिस्टेंस मान लो टोटल। 5 और 3 की स्पीड से चलेंगे, टाइम कितना लग जाएगा? पहली बार जब मिलेंगे तब टाइम तो सेम ही लगेगा। मान लो एक ने कम दूरी डिस्टेंस कवर की लेकिन एक ने ज़्यादा की, लेकिन जब मिलेंगे कोई एक ही जगह से स्टार्ट होते हैं। मान लो आप और आपका भाई है 7 बजे कहीं से निकलते हो। ठीक है, 7 बजे कहीं से निकले, दोनों एक जगह पे जाके मिल गए। एक जगह पे जाके मिल गए मतलब मान लो 9 बजे दोनों जने मिले, तो डिस्टेंस हो सकता है किसी ने कितनी कवर की, किसी ने कितनी कवर की,
लेकिन 7 से 9 के बीच में टाइम तो एक आपके भाई के लिए भी 2 घंटे है, आपके लिए भी 2 घंटे ही है, मतलब टाइम सेम रहेगा उस कंडीशन में। तो स्टार्टिंग में ये जिस जगह पे मिलेंगे वहाँ इनका टाइम क्या रहेगा वो आपसे निकालो। फिर उसके बाद सेकंड, 5:3 की स्पीड से चल रहे, डिस्टेंस हो सकता है अलग अलग हो, टाइम सेम होगा, तो स्पीड का रेशियो वही डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा, मतलब 5:3 में ही डिस्टेंस कवर हो जाएगी। मान लो 15x टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस कितनी मान ली 15x है, जिसमें से अब अलग अलग ये कवर करते हैं तो 5:3 में ही कवर होगी डिस्टेंस भी, तो टोटल डिस्टेंस कितनी 8, माननी है आपने 16x मानो, क्यों मैं पॉइंट में जाऊं, 16x, तो 5 की वैल्यू 10x आ गई, 3 की वैल्यू 6x आ गई, मतलब ए ने कितनी कवर कर ली 10x और बी ने कितनी कवर करी 6x कवर करी, तो टाइम कितना लगा मुझे क्या पता। अब ये तो सेकेंड टाइम में बता रहा आपको, 5 की स्पीड से चल लेते आप, यहां से तो सॉरी यहां से तो स्टेटमेंट 1 से आंसर नहीं आ रहा, तो स्टेटमेंट 1 से नहीं आ रहा, स्टेटमेंट सेकंड की बात करते हैं। व्हेन दे मीट फॉर द थर्ड टाइम ए हैज ट्रेवल्ड 450 मीटर मोर देन बी, जब ये तीसरे टाइम मिलते हैं तो ए 450 मीटर ज्यादा चल लेगा बी से। ठीक है, मान लो ये यहां मिलते हैं, ये यहां मिलते हैं, अब मिलने के बाद ए इधर स्टार्ट हो गया बी इधर स्टार्ट हो गया, सेम कंडीशन जो पहले वाली थी, वापिस अपोजिट चल रहे हैं, उसके बाद कुछ दूरी पे मिलेंगे, तो टोटल 10x और 6x, पहली कंडीशन में ए 10x चलेगा, सेकंड में 6x चलेगा पहली में, सेकंड में ए भी 10x चलेगा, सेकंड में बी भी 6x चलेगा, थर्ड में ए भी 10x चलेगा, सी बी भी 6x चलेगा, तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर ली ए ने 30x, बी ने 18x, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितनी है 12x, 12x की वैल्यू आपको कितनी दे दी 450, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 450/12, बट आपसे पूछा किसकी है 16x की, तो 450/12 इंटू 16, 4 से कट कर दो 150, यानी 600 मीटर का ये एरिया हो जाएगा, यही पूछा है आपसे। तो अकेले सेकंड से क्या आ रहा है आंसर आ रहा है, लेकिन 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 जो आपने 10x और 6x यूज किया है वो कहां से आया आपके पास, ये तो आपको दिया हुआ ही नहीं था स्पीड, लेकिन स्पीड तो आपने स्टेटमेंट 1 की यूज कर ली। दोनों ट्रैक पे चल रहे हैं अपोजिट साइड में, किस स्पीड से चल रहे हैं ये आपको नहीं पता, लेकिन जब थर्ड टाइम मिलेंगे तो 450 मीटर ज्यादा चल चुका होगा, इससे कुछ आंसर थोड़ी आ रहा था नहीं, लेकिन जो 5 और 3 का रेशियो दिया हुआ था वो मिलाया तो उससे आंसर आ गया, दोनों से इंडिविजुअल आंसर नहीं आ रहा था, लेकिन दोनों को मिलाने पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, देर आर सम रेड ग्रीन एंड ब्लू बॉल्स इन ए बैग, एक बैग है जिसके अंदर रेड बॉल है, ग्रीन बॉल है, ब्लू बॉल है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेंडमली ड्रॉइंग ए ग्रीन बॉल फ्रॉम द बैग, इस बैग से ग्रीन बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल इज 150% ऑफ द नंबर ऑफ ब्लू बॉल, जो ग्रीन बॉल है ना वो ब्लू बॉल की कितनी है 150%, मतलब 3:2 में, द डिफरेंस बिटवीन द ब्लू बॉल एंड रेड बॉल इज 1, ब्लू बॉल और रेड बॉल के बीच में डिफरेंस कितने का दे दिया 1 का दे दिया, मतलब अगर 3 यूनिट और 2 यूनिट मानो तो रेड बॉल कितनी हो जाएंगी 2 यूनिट प्लस माइनस 1, या तो 1 ज़्यादा होगा या फिर 1 कम होगा, आपको बोल रहा है एक ग्रीन बॉल निकाल रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, एक ग्रीन बॉल निकाल रहा है, ग्रीन बॉल कितनी है टोटल 3 यूनिट, अपोन में टोटल कितनी हो जाएंगी 3 2 5 और 2 7 यूनिट प्लस माइनस 1, क्या ये प्रोबेबिलिटी आ रही है, आप कोई वैल्यू निकाल सकते हो इसकी नहीं,
द नंबर ऑफ रेड बॉल इज 16.66% लेस देन द नंबर ऑफ ब्लू बॉल से। जो नंबर ऑफ रेड बॉल है ना वो ब्लू बॉल से 16.66% कम है। अगर ब्लू बॉल 6 है तो रेड बॉल कितनी है, 5 है। आपको ये एक रेशियो दे रखा है। ग्रीन बॉल के बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं, ग्रीन बॉल का ही आंसर पूछ रहा है, ग्रीन के बारे में कुछ बोला नहीं, तो क्या आंसर आ सकता है, नहीं। और दोनों को अगर मर्ज कर देते हो आप, दोनों को अगर आप मर्ज कर देते हो, 2 यूनिट की वैल्यू आपको यहाँ पे कितनी दे दी, 6 दे दी। तो एक 2 यूनिट की वैल्यू अगर आप 6 मान रहे हो तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो ग्रीन कितनी हो जाएंगी, 3। ब्लू कितनी हो गई, ग्रीन कितनी हो गई, 9। ब्लू कितनी हो गई, 6। और रेड कितनी दे रखी है आपको, 5, जो कि दे ही रखा है। पर ये तो रेशियो में है, रेशियो में है तो क्या हुआ, आपको तो ओरिजिनल पता है ना, 2 यूनिट मर्ज करते हो, 2 यूनिट अपॉन 2 यूनिट प्लस माइनस 1, जो कि कितना दे रखा है, 6/5। अगर आप प्लस वाला लेते हो तो क्या ये हो सकती है कंडीशन, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। करके देख लो, 10 यूनिट बराबर 12 यूनिट प्लस 6, 2 यूनिट बराबर माइनस का 6, नहीं हो सकता। तो सिर्फ और सिर्फ -1 पर ही हो सकता है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। आपसे पूछा क्या है, ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी, तो ग्रीन कितनी है, 9। टोटल कितनी है, 15 और 5 20, तो 9/20। किससे आया, दोनों को मिला के आया। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ABCD। एक रेक्टेंगल है ABCD, इसका आपसे एरिया पूछा। द सर्कमफेरेंस ऑफ द सेम सर्कम सर्कल सर्कम सर्कल कौन सा हो गया, नया आया है क्या, है, सुना ही नहीं क्या कभी, नहीं सुना, सर्किल ही मान लो। द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ रेक्टेंगल भी दिया हुआ आपको, जो कि कितना हो जाएगा, सर्कम सर्कम सर्कल होता क्या है, जैसे ये एक रेक्टेंगल है, जैसे ये एक रेक्टेंगल है, सर्कम सर्कल कहाँ से गुजरता है, यहाँ से होके गुजरता है, जिसमें चारों टच होती हैं। मतलब ये एक सर्कल है, ये आपके सामने एक रेक्टेंगल होता है। तो रेक्टेंगल का ये जो डायगोनल होता है ना, वो सर्कल के क्या होते हैं, डायमीटर होते हैं। अब आपको क्या दे दिया, 2πr की वैल्यू दे दी 333/7। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 330/7 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 7, 7 से 7 कट हो गया, 2 से कट किया तो 165, 11 से कट किया तो 2 और ये 15, तो r की वैल्यू आ गई 7.5। तो ये क्या हो जाएगा, अरे यार इसको क्या बोलते हो, दिमाग से निकल गया, जस्ट गया, डायमीटर, डायगोनल, सॉरी, डायगोनल कितना हो जाएगा, 15 का हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है, एरिया पूछा है। सिर्फ आपको 2 डायगोनल पता है 15-15 के, उससे क्या आप एरिया निकाल सकते हो, क्या आप एरिया निकाल सकते हो, नहीं। तो अलोन वन नॉट सफिशिएंट। द लेंथ ऑफ AE इज 16 सेंटीमीटर वेयर E इज ए पॉइंट ऑफ साइड ऑफ BC। ये रेक्टेंगल था ABCD, एक BC साइड के ऊपर पॉइंट है E, आपको BD दे रखा है 18 सेंटीमीटर, BD दे रखा है 18 सेंटीमीटर, ये लेंथ कितनी दे दी, 18 सेंटीमीटर। BC के ऊपर एक पॉइंट है E, और आपको किसकी लेंथ दे रखी है, AE की लेंथ दे रखी है 16 सेंटीमीटर।
ये लेंथ दे दी 16 सेंटीमीटर। बाद में क्या बोल रहा है, एंड कोण बी ए ई बराबर 30 डिग्री दे दिया। कोण बी ए ई ये 30 डिग्री दे दिया, तो रिमेनिंग कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब आप क्या यहाँ से निकाल सकते हो, क्या यहाँ से एरिया निकाल सकते हो? तो आप एक चीज कर सकते हो, आपके सामने एक चीज हो गई, ये इतना देखो, ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो कोस 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, लाल बट्टे कक्का होता है, ये फॉर्मूला बचपन में याद किया होगा, याद है तो कोस 30 क्या हो गया, आधार बट्टे करण, बेस अपॉन हाइपोटेंशियल। तो बेस कितना है नहीं पता, करण कितना है 16 है। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, कोस 30 डिग्री क्या होता है, √3/2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 8√3। y क्या है, बेस है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 8√3। ऐसे ही ऊपर वाले में आप ले देख लो कितना हो जाएगा, ये तो 90 डिग्री है ये, और ये कितना हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा, ये वाला 30 और ये 60। तो इसका तो एंगल नहीं पता लग रहा, 8√3, इसका एंगल कैसे पता लगेगा, एक काम कर लो, अपने को तो एडी चाहिए ना, ए बी आ गया, या तो एडी आ जाए या बीसी आ जाए, तो आपके सामने ये चीज तो दे रखी है, इसको उठाओ सिर्फ, इसको उठाते हुए 90 डिग्री है, ए बी डी, बी और डी 18 सेंटीमीटर दे रखा है, ए बी 8√3 दे रखा है, तो ए डी की वैल्यू भी तो आ जाएगी, पाइथागोरस फॉर्म लगा दो, 18 का स्क्वायर 324 माइनस 64 इंटू 3, इसका रूट, जो कि कितना आ गया 4×3=12, 192 माइनस 324 माइनस 192, √132 आ जाएगा। √132 की वैल्यू क्या हो गई, 11 से कट 12×11 हो गया ना, ये तो √132 ही आ रहा है, √132 की वैल्यू हो जाती है, रूट ही पड़ा रहने दो, चलो चलो फिर भी देखते हो, अगर आप 3 देखते हो तो 44×3, 11 यानी 12, तो 2√33 हो जाएगा। आपसे पूछा है क्या एरिया, ये वैल्यू आपको पता है, ये वैल्यू भी आपको पता है, तो एरिया कितना आ जाएगा 8√3 इंटू 2√33, इतना एरिया आ जाएगा। एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं निकालने, सिर्फ आपसे यही पूछा था, तो ये आपने किससे निकाल ली, सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट सेकंड, जो स्टेटमेंट फर्स्ट में सरकमफेरेंस दे रखी है उसको आपने यूज नहीं किया, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑन लोन सेकंड, यानी बी ऑप्शन। What will be the average age of the eldest two member of a family of 4 members after 2 year? What will be the average age पूछिए एल्डेस्ट 2 मेंबर की 2 साल बाद की, तो आप एक काम करो ना, कौन सा आपको एग्जैक्ट डाटा पूछा है इसने, आपसे तो पूछा है कौन से स्टेटमेंट से आ रही है, अगर उन दोनों एल्डेस्ट मेंबर की एज पता लग गई तो अपने को आंसर तो पता लग ही जाना है। तो एवरेज एज ऑफ ए फैमिली 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 35 ईयर, 5 साल बाद फैमिली की एवरेज एज कितनी हो जाएगी 35 साल, 5 साल बाद हो जाएगी फैमिली की, तो 5 साल बाद हो जाएगी फैमिली में, 2 एल्डेस्ट कौन है वो मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे तो नहीं लगेगा। द एवरेज एज ऑफ द
एवरेज एज ऑफ टू यंगेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली. The average age of the two youngest member of the family 3 years ago was 23 years. चार ही मेंबर की फैमिली है, ये तो आपको दिया हुआ है. एल्डेस्ट टू मेंबर ऑफ ए फैमिली ऑफ 4 मेंबर. चार में से दो बड़े हैं, दो छोटे हैं. दो बड़े हैं, दो छोटे हैं. पी क्यू आर एस, मान लो पी और क्यू दोनों बड़े हैं, आर और एस दो छोटे हैं. ठीक है. तो एवरेज एज ऑफ फैमिली 5 ईयर्स विल नाउ, 5 साल में वो तो 35 हो जाएगी. उससे तो एवरेज आ रहा है, आंसर नहीं आ रहा. एलोन 1 से. एलोन 2, द एवरेज एज ऑफ टू यंगेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली 3 साल पहले 23 साल थी. 3 साल पहले 23 साल थी, तो आज कितनी है? आज 26 हो जाएगी. आज 26 हो जाएगी एवरेज. तो सम कितना हो गया? आर प्लस एस की वैल्यू कितनी आ गई? 52 आ गई. आपको ये दे रखा है और कुछ भी नहीं दे रखा. आर प्लस एस की वैल्यू दे रखी है. पी प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है? आपको तो पी प्लस क्यू से लेना देना है ना, तो अकेले सेकंड से भी नहीं आ रहा, मिलाओ पहले और दूसरे को. एवरेज एज दे रखी है 5 साल बाद 35 साल. तो आज कितनी हो जाएगी? 5 साल बाद 35 है, तो आज कितनी? 30. तो पी क्यू आर एस की टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी? पी प्लस क्यू प्लस आर एस की टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 120 हो गई. 30 इंटू 4. तो P प्लस क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120 माइनस 52, जो कि कितनी हो गई? 68. आपसे क्या पूछा है? 2 साल बाद एल्डेस्ट मेंबर की एवरेज एज. तो आपको तो मेन काम तो सम निकालना था ना. सम आ गया तो 68, एवरेज आज 34, तो 2 साल बाद 36 हो जाएगा. तो दोनों को मिलाने से आंसर आ रहा है. द मंथली सैलरी ऑफ टू फ्रेंड्स ए एंड बी इज इन द रेशियो 9:11. दो फ्रेंड है ए और बी, उनकी मंथली सैलरी क्या है? 9:11 है. ठीक है. ए एंड बी स्टार्ट सेविंग टुगेदर एंड सेव 83.33% एंड 90.90% ऑफ देयर सैलरी एवरी मंथ. ओके. दे कीप ए रिकॉर्ड of the total saving done till the end of every month. The least common factor of the amount of both the record is Rs 12,000. LC लिस्ट कॉमन फैक्टर दे रखा है. कितना दे रखा है? दोनों की सैलरी का 12,000 दे दिया आपको. ठीक है. उसके बाद आपको क्या बोल रहा है? व्हाट इज द सम ऑफ द मंथली सैलरी पूछा है. तो 9 और 11 सैलरी दे रखी है ना रेशियो में, तो आप मान लो 9 यूनिट और 11 यूनिट हो रही है. आपको बोल रहा है 83.33%. 83.33 कितना होता है? 50 प्लस 33.33, तो 1/2 और 1/3, यानी 5/6. 5/6, तो इसकी सैलरी मान लो 18 यूनिट और ये 22 यूनिट. तो 18 यूनिट में से 5/6 सेव कर रहा है, यानी कितना सेव कर रहा है? 15 यूनिट. 22 यूनिट में से 90.90, 90.90 यानी 9/11 सेव कर रहा है. तो कितने सेव कर रहा है? 18 यूनिट. तो अब आपको क्या बोल रहा है? 15 यूनिट और 18 यूनिट का जो लिस्ट कॉमन फैक्टर है ना, एंड ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ के बाद जो लिस्ट कॉमन फैक्टर है वो कितना हो गया? 12,000. तो 15 यूनिट और 18 यूनिट का आपके पास एलसीएम कितना आ जाएगा? 90 यूनिट. तो 90 यूनिट की वैल्यू कितनी दे दी आपको? 12,000. तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12,000/90. आपसे पूछा क्या है? सम कितना हो गया? 18 और 22, 40 यूनिट. 40 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12,000/90 इंटू 40. 0 से 0, 3 से कट गया, तो ये 3 और ये 4,000. तो 4,000 इंटू 4, 16,000/3 आ गया.
16,000/3 पॉइंट में कैसे जा रहा है? कहाँ मिस्टेक कर दी? कहीं तो मिस्टेक की होगी अपन ने, वरना तो ये पॉइंट में जाता नहीं। 9/11 90.9% है। 9/11 थोड़ी होता है, 9.09। 9.09 कितना होता है? 1/11। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे पूरे को, तभी 90.9 आएगा। तो 90.9 कितना हो गया? 10/11 होता है ना। तो 11 में से 10 सेव करता है, तो 22 में से कितना सेव करेगा? 20। तो 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? 60 यूनिट। 60 यूनिट की वैल्यू 12,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू 12,000/60, यानी 200 रुपये। तो 40 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? सम कितना आ रहा है अब? 35 यूनिट आ रहा है। नहीं नहीं, सम तो सैलरी का सम तो 40 यूनिट ही है। 40 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 40 × 200, यानी 8,000। मिसिंग टर्म भी बाद में करेंगे। In a bag, there are 4 green, X red, and X plus 2 blue pens. If 2 pens are drawn at random, one after the other, the probability that first pen is blue and second pen is red. तो पहला पेन ब्लू और सेकंड पेन रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको पता ही है टोटल कितने हो रहे हैं, वो देखो। टोटल कितने हो रहे हैं? 4 ग्रीन, X रेड, X प्लस 2 ब्लू। तो कितने हो गए? 2x प्लस 6 हो गए। आपको 2 पेन रिमूव करने की बात कर रहा है। पहला पेन कौन निकल रहा है? ब्लू निकल रहा है। तो ब्लू निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? x प्लस 2 डिवाइड बाई 2x प्लस 6। अब एक चला गया तो रिमेनिंग 2x प्लस 5 ही रह गए। दूसरा पेन कौन सा निकल रहा है? रेड निकल रहा है, जो कि कितने? x डिवाइड बाई 2x प्लस 5, जो कि कितना देर का आपको? 5/44। एक्स की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो सोल्व कर लो। कितना हो गया? x² प्लस 5x और अपॉन में हो जाएगा 4x²। 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 22x प्लस 30 बराबर 5/44। तो 44x² प्लस 220x बराबर 20x² प्लस 110x प्लस 150। कितना हो गया? 24x² प्लस 110x माइनस 150 बराबर 0। ये इक्वेशन बन रही है। 2 से कट हो जाएगी, बाकी तो कट हो नहीं रही। तो 2 से कट करने के बाद क्या आ गया? 12x² प्लस 55x माइनस 75 बराबर 0। तो डिफरेंस 55 और मल्टीपल 75 × 12 आना चाहिए, तभी इक्वेशन सोल्व हो पाएगी। इक्वेशन सही है ये क्या? एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं हल्का सा, वरना फिर पूरी इक्वेशन x² x प्लस 2 × x था ना, तो x² प्लस 2x आएगा। तो ये कितना हो गया? 88x हो जाएगा। तो माइनस कितना आ जाएगा? माइनस 22x आ जाएगा। तो माइनस का 11x है ये। तो अब 11 का डिफरेंस और 75 × 12 मल्टीपल होना चाहिए। तो 15 × 5 × 12, 15 चौके 60 और 5 3 15, 30 और 30 900। तो ये तो डायरेक्ट ही हो गया। डिफरेंस 11 चाहिए। 12 यानी 36 और 25। 36 और 25 का डिफरेंस 11 होता है। 36 माइनस का 36 और प्लस का 25, तभी 11 माइनस का 11 रहेगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 36/12 और माइनस 25/12। तो ये तो हो नहीं सकता, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन, टू फ्रेंड्स प्रतीक एंड समीर हैव सम अमाउंट ऑफ मनी इन द रेशियो 14:9. Pratik puts his money at compound interest of 12.5% per annum for 3 years, while Samir lent his money at simple interest for 3 years at the rate of 20% per annum. If the interest earned by Pratik is 7,595, what is the total amount earned by Samir after 3 years? आपसे ये पूछा है, प्रतीक का क्या दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है। प्रतीक किस में लगाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट 12.5% पर एनम 3 साल के लिए। तो 3 साल के लिए 12.5%, तो 12.5 की वैल्यू क्या आ रही है, 1/8। मतलब 8 यूनिट से कितने हो जाएंगे, 1 यूनिट ऐड हो जाएगा, यानी 9 यूनिट हो रहा है। तो मान लो प्रतीक ने कितने रुपए लगाए थे, 14 यूनिट लगाए थे। 1 साल बाद 9/8, दूसरे साल बाद वापस उसका 9/8, तीसरे साल भी उसका 9/8। उसमें से ओरिजिनल वैल्यू 14 यूनिट निकाल दोगे तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा, इंटरेस्ट, जो कि कितना है 7,595 आपसे ये आपको दिया हुआ है। इसको अगर आप सोल्व करते हो तो ये आ जाएगा, 2 से कट हो रहा है ना, 2 से पहले कट कर दो 7 और ये 4, तो 7 यूनिट इंटू 9 का क्यूब कितना हो जाएगा, 729 डिवाइड बाई 64 इंटू 4, 4 चौक 16, 6 चौक 25, 256 माइनस का 14 यूनिट बराबर 7,595। 7 यूनिट इंटू 729, 9 संते 63, 7 दूनी 14 और 1 15, 49 और 1 50, 5,053 यूनिट माइनस 256 इंटू 14, 256 इंटू 14, 14 छिक 84, हाथ लगी 8, 14 पंजे 70 और 8 78, 8 14 दूनी 28 और 7 35, 84 यूनिट बराबर 7,595 इंटू 256। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7,595 इंटू 256 डिवाइड बाई माइनस करोगे तो कितना रह गया, 3,584 था ना। 9 और 6 15 और 6 4 1469। तो 5 से मल्टीपल कट रह गए, 9 पंजो 45, 6 पंजो 30 और 4 34, 3 14 पंजो 70, 73 आना चाहिए। कट तो नहीं रहा, ये कट क्यों नहीं रहा भाई, कट जा मेरे माँ यार, क्यों मेरी प्रतीक्षा ले रहा है तू, है कट जा, 5 से कटना चाहिए यार, तभी कुछ ना कुछ होगा। 9 पंजो 45, 14 पंजो 70, 6 पंजो 30, डिफरेंस कुछ गलत आ रहा है क्या। 8 64, 256 इंटू 14 करना, तो 14 छिक 84, हाथ लगी 8, 14 पंजे 70 और 8 78, हाथ लगी 7, 14 दूनी 28 और 7 35, ये तो ठीक है। 729 इंटू 7, 9 संदे 63, हाथ लगी 6, 14 और 6, 7 दूनी 14 और 6 20, हाथ लगी 2, 7 7 49 और 2 51, 5,103, 5,103 माइनस 3,584 करो तो कितना आएगा, 9 और 5 14, 9 और 1 10, 1 15, 1519 से 1 कट करोगे तो पूरा पूरा 5 पे, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 6 पंजे 30, 3 5 दूनी 12, 1280। 1 यूनिट की वैल्यू 1280 आ गई। आपसे क्या पूछ रहा है, टोटल अमाउंट अर्न बाय समीर आफ्टर 3 साल, समीर 3 साल बाद कितना अमाउंट। तो समीर कितने लगा रहा है, 9 यूनिट लगा रहा है। समीर कितने लगा रहा है, 9 यूनिट लगा रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू 1280, तो 9 यूनिट की वैल्यू 9 इंटू 1280। कितने इंटरेस्ट पे लगा रहा है, 20% पे लगा रहा है। किस में,
सिंपल इंटरेस्ट पे लगा रहा है, सिंपल इंटरेस्ट पे लगा रहा है तो कितना लगा रहा होगा? सिंपल इंटरेस्ट पे लगा रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट तो नॉर्मल होता है, 1 साल का 20%, तो 3 साल का 60%। 60% सिंपल इंटरेस्ट है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 160 डिवाइड बाई 100, 0 से 0, 0 से ये 0, तो 128 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 1280 माइनस 128, 1280 माइनस 128 इंटू 16, जो कि कितना हो गया? 1280 में से 128 चला गया तो 52, 1052 इंटू 16, 16 दूनी 32, हाथ लगी 3, 85 और 3 88, और 16,882, जो कि ऑप्शन ही नहीं दे रखा। तो इस क्वेश्चन में फिर से अपन कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं क्या? कितनी बार इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक करेंगे? आज दिमाग कहाँ है बाबू भैया? हैं बाबू भैया, आज दिमाग कहाँ छोड़ के आए हो? 9 इंटू 1280, 1280 माइनस 128 करोगे तो कितना हो गया? 52, तो ये हो गया, तो 1152 हो रहा है ना? 1152, 100 और ऐड कर दो, यानी जो 80, 16 दूनी 32, ठीक है 3, 16 पंजो 80 और 3 83, हाथ लगी 8, 16 और 8 तो इसका 4, हाथ लगी 2, 16 और 2 18,432, 18,432 बी ऑप्शन ठीक आ गई। देर आर 3 members in a family, Karan, its son Ajay and Ajay's wife Kajal. At the time of Ajay's wedding, the average of the, आज का सेशन मैं किसी कारणवश यहीं पे समाप्त करता हूँ, काफ़ी लंबा सेशन हो गया ऑलरेडी, और अंदर एनर्जी बिल्कुल भी नहीं रही है, पूरा सेशन बन भी नहीं पा रहा है। आधा सेशन ये अपन कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ऑलरेडी 1 आवर का ये सेशन हो चुका है। थैंक यू वेरी मच सेशन देखने के लिए। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।